हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो ये ए बी और सी डी हमारे पास इस प्रकार से दो पैरेलल लाइंस थी और इनको एक ट्रांसवर्सल पी क्यू ने एम और यहाँ पे एम है ये और एन जो है यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर दिया है, इनको इंटरसेक्ट किया है। अब कह रहा है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। तो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे जैसे ये ए एम और क्यू, ये वाला एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है इसके सामने। जो ये आप जानते हो कि जैसे ये पैरेलल लाइंस रहती हैं, ये यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस इस प्रकार से हैं। अब इनको एक ट्रांसवर्सल काटता है तो ये क्या बनते हैं, ये चार क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है। और इनमें एक विशेषता ये भी होती है कि इस वाले का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि मैं अगर इसको नंबरिंग दे दूँ एक दो तीन चार, तो इसमें एक किसके बराबर होगा, तीसरे के बराबर होगा, और दो किसके बराबर होगा, हमारे चौथे वाले के बराबर होगा। तो एक तो ये भी होता है इसकी विशेषता। और दूसरा ये होता है कि जो ये एक ही साइड के एडजेसेंट एंगल रहते हैं इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे ये दो और तीन का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारे जब किसी किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इसका जो इंटीरियर एंगल है पहला, इसके एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है एक। ठीक। ऐसे इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये है, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका ये है। तो ये भी एंगल बाइसेक्टर आगे आगे बढ़ाने पे क्या करेंगे, कहीं पे मिलते हैं आपस में। तो ये एक प्रकार से क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, एक चतुर्भुज बना रहे हैं। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो यही देखना है जी सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या मानता हूँ, सबसे पहले मानता हूँ जो ये पूरा एंगल है ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल, ये माना मैंने 2x है ये एंगल। ठीक है। तो ये वाला भी अपने आप 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये 2x है, ये भी 2x हो जाएगा। और जो ये वाला है ये मैंने माना क्या है, ये 2y था। ठीक। अगर ये 2y है तो इसके अल्टरनेट एंगल ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे मैं दिखा देता हूँ, आपस में इक्वल है। तो इसके अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने ये माना। तो ये 2y है तो इधर वाला 2y हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2x है तो ये इधर वाला 2x हो गया। अब देखो, अब मैं सिर्फ एक तरफ का देखता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ठीक। तो ये 2x है, इसका ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, तो यहाँ क्या बच रहा होगा, यहाँ पे x बच रहा होगा। आधा आधा कर दे रहा है ना ये एंगल वाई सेक्टर। तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, ये 2y तो पूरा का बड़ा एंगल था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा होगा, y बच रहा होगा। ठीक है। थोड़ा मैनेज कीजिए। अब देखो, ये y बच रहा होगा, ठीक है। और ये एंगल जो है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखता हूँ भाई, सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई कितने डिग्री होता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि चलो ये y और x भी थोड़ी देर के लिए हटा ही देते हैं। ये ऐसा था ना, ये एंगल बाई सेक्टर ऐसे कुछ। ठीक। ये 2x और 2y माने थे। अब यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल में क्या कहा था कि जब एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे मैं ये देखूँ 2x प्लस 2y का सम कितना होना चाहिए, 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री होगा। क्योंकि क्या है, अल्टरनेट जो हमारा ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ के अल्टरनेट, एक ही तरफ के, सॉरी अल्टरनेट तो ये होते एक को छोड़ के ये इधर वाला, ये क्या है, एक ही तरफ के एडजेसेंट एंगल है इंटीरियर एंगल, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मेरे पे क्या बना, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना बचा मेरे पे, 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला x प्लस वाई कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ से मुझे क्या पता चला, x प्लस वाई कितना होता है, ये पूरा का पूरा 2y है। ठीक। तो 90 डिग्री होता है, और मुझे पता है कि 2x अगर ये पूरा एंगल है इसका बाइसेक्ट करूंगा तो यहाँ पे x ये अंदर बचने वाला है। ठीक। ऐसे ही यहाँ पे इन पॉइंट का नाम भी दे देता मैं, सपोज x और y पॉइंट पे मेरे थे ये। ठीक। और ऐसे ये वाला 2y था तो इसका आधा कितना बचेगा, ये y बचेगा। तो x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो एम एक्स एन वाले में ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना बच रहा होगा, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बचेगा। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्लस ये हमने अभी प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 90 180 होगा, है ना। तो यानी कि तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए, तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। सेम
प्रॉपर्टी से सेम ऐसे ही जो ये है मेथड अप्लाई करके मैं यहाँ भी ऐसे ही प्रूव कर सकता हूँ। ये कितने डिग्री है यहाँ पे, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को पता चल गई कंफर्म कि हमारा जो एंगल एक्स है ये वाला और एंगल वाई है ये कितना है, 90 डिग्री है दोनों में। अब देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब ये दो एंगल मेरे पे 90 डिग्री किस में रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये दो एंगल 90 डिग्री ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, या तो ये किस में हो सकता है, मेरा स्क्वायर में होगा ऐसा कि चारों के चारों जो कोने के। अब देखो यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ भी तो क्या बच रहा है, यहाँ पे भी तो वाई बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है कोने में। ऐसे यहाँ पे वाई एक्स बच रहा है, यानी कि ये भी 90 डिग्री हो गए। अगर प्रूफ करना चाहो तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 हो गया, ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चारों के चारों एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चारों के चारों एंगल 90 डिग्री किस में होते हैं, एक तो स्क्वायर में होते हैं और एक हमारे होते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, एक हमारे किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। चारों के चारों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री के एंगल हमारे चारों के चारों कोनों पे या तो स्क्वायर में बनते हैं या मेरे रेक्टेंगल में बनते हैं। अब बात आती है कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में से एक हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री से मुझे पता चल गया। अब मुझे ये देखना है कि ये स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो आप लोग, जब मैंने एक्स वाला देखा था और वाई वाला देखा था, तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जो ये एक्स है, ठीक है, और जो ये वाई है, तो ये वाई क्या है हमारा, ये वाई जो है हमारा बड़ा है किससे, एक्स से, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे वैसे भी। ठीक, ये और यहाँ पे ये x अगर y से बड़ा है, तो आप जानते हो कि जो बड़ा एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में इस प्रकार से, जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। और जो छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड भी छोटी होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि मेरी जो x के सामने की साइड है, x छोटा एंगल है ना, y तो बड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ही। ये y क्या है, बड़ा एंगल है, ये x क्या है, छोटा है। तो x के सामने की साइड यानी कि ये वाली कितनी होगी, एक्स एन कितनी है, छोटी है। यानी ये वाली कितनी है, ये एक्स एम वाली कितनी है, ये मतलब ये इससे बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है मुझे, ये साइड और ये साइड तो इक्वल तो नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों इक्वल तो नहीं है। एक्स क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे से बड़े और छोटे हैं। वो कैसे पता चल रहा है, यहाँ से देख लो आप, ये ट्रांसवर्सल ऐसे तिरछा ड्रॉ कर रखा है, तो एक्स और वाई जो है हमारे, जो ये हमारा 2x है, ये हमारा छोटा है, और जो 2y था बड़ा था, तो इनका आधा भी तो क्या होगा, ये बड़ा होगा आधा, यानी कि y बड़ा होगा किससे, x से। y बड़ा है x से, तो इट मीन्स y के सामने की साइड जो है वो भी बड़ी होगी किससे, x के सामने की साइड से, यानी ये वाली साइड बड़ी है इस वाली साइड से। इट मीन्स ये वाली साइड बड़ी है इससे। सेम मैनर में यहाँ पे भी ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी किससे, इससे। ठीक है, और ये साइड आपस में इक्वल भी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो, ये x के सामने की साइड है यहाँ, ये भी तो हमारे x के सामने की साइड है यहाँ, 2x ये पूरा एंगल था तो ये x के सामने की। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये क्या है एंगल, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को आसानी से देख सकते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।